कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि वर्मा परिवार की बड़ी बहू रश्मि पूरे घर को कितने अच्छे ढंग से संभाल रही थी। घर के सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और सब उसकी तारीफ भी करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद शकुंतला अपने छोटे बेटे राकेश की शादी रूपा नाम की लड़की से करवाती है, जो कि एक वर्किंग लेडी होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब घर में देवरानी आ जाती है तो जेठानी के रुतबे बदल जाते हैं। वैसे ही ठीक रूपा के घर में आते ही रश्मि के तौर तरीके बदल जाते हैं। अब जेठानी रश्मि यही सोच सोच के परेशान थी कि देवरानी उसकी वर्किंग है तो कहीं ऐसा ना हो कि घर का सारे कामकाज का बोझ अकेले उस पर आ जाए। लेकिन नहीं, रूपा ऐसा नहीं होने देती। वह ऑफिस के साथ साथ घर का आधा काम भी संभालना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऑफिस टाइम चेंज हो जाने की वजह से रूपा न तो ठीक से सुबह का नाश्ता बना पाती है और न ही रात के खाने में अपनी जेठानी की मदद कर पाती है। और वही होता है जिस बात का डर था। अब घर के सारे काम का बोझ अकेले जेठानी रश्मि पर आ जाता है। पहले के कुछ दिनों तक तो रश्मि ठीक ठाक चलता रहता है, सब काम करती रहती है, पर उसके बाद जो होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। रूपा को क्या लगता है कि ऑफिस के बहाने ही वो घर के काम से बचती रहेगी और मैं तीनों टाइम नौकरों की तरह घर में जुटी रहूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम रुको देवरानी जी, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि न रहेगा ऑफिस और ना रहेगा ये काम चोरी का बहाना। अब सभी रात के खाने पर बैठे होते हैं कि इस मौका देखते ही रश्मि बोलती है, अरे ये क्या, बीवी के आते ही आपकी खुराक तो आधी हो गई है देवर जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी। अच्छा, तो अगर आपकी पत्नी रोटी नहीं बनाएगी तो आप मेरे हाथ की रोटियां नहीं खाएंगे क्या देवर जी? पहले तो आप मेरे ही हाथ की रोटियां खाते थे देवर जी। हाँ, अब तो बीबी आ गई है ना, तो भाभी की रोटियां कहाँ अच्छी लगेंगी। अरे अच्छे से खाना खाइए देवर जी, वरना रूपा क्या बोलेगी, मेरे ऑफिस आने से देरी क्या हो गई, सबने मेरे पति का ख्याल रखना कम कर दिया। अरे पर छोटी बहू को आप इतनी देरी क्यों हो रही है? सुबह जल्दी जल्दी जाती है, रात को देर से घर आती है। आपको तो पता है ना देवर जी कि देवरानी जी को देरी क्यों होती है, आपको तो उन्होंने बताया ही होगा। अब रश्मि की बात सुनकर राकेश के हाथ से निवाला ही सरक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। फिर रश्मि तुरंत उसे पानी का गिलास पकड़ाती है। अगर कोई बात मन को खटक जाए ना, तो उसे मन में रखने से अक्सर खांसी ही आती है देवर जी। अब ये थी शक की सबसे पहली बीज जो रश्मि राकेश के मन में बो चुकी थी। अब रात को 11 बजे तक रूपा घर आती है और खाना खाकर फिर से काम में लग जाती है और उधर कमरे में बैठा राकेश लगातार उसका इंतजार करता रहता है। आज खाने के बाद रूपा कमरे में ही नहीं आई। ऐसा क्या काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? अब राकेश कमरे से निकलकर बाहर जाता है तो वह देखता है कि हॉल में बैठी रूपा फोन पर किसी से बात कर रही थी। क्या 1 घंटा और पहले? नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। 1 घंटा पहले मैं वैसे भी आती हूँ, तुम जानती हो ना। मैं चाहती हूँ यहाँ किसी को। सोना नहीं है क्या रूपा? और कितनी देर? आप सो जाइए ना, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। अब रूपा और उसके दोस्त के बीच की बात राकेश ने सुन ली थी, जिस कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। और जब सुबह राकेश उठता है तो वह देखता है कि रोज 8 बजे के बजाय रूपा 7 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर नाश्ते की टेबल पर अरे वाह, इतने दिनों के बाद आज नाश्ते में 3 तरह की सब्जी बनी है। क्योंकि पापा जी अब एक भी सब्जी बनाने की फुर्सत नहीं है ना रूपा को, इसलिए सारा नाश्ता मैंने ही बना लिया। अरे देवर जी, आपकी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल हो गए हैं, रात को अच्छी नींद नहीं आती क्या? अब आएगी भी कैसे?
अब नई नई शादी के बाद जब बीबी बाहर सोफे पर ही सो जाए तो किस पति को नींद लगेगी? क्या बहू कल बाहर ही सो गई थी? ये तो ठीक नहीं है राकेश। अरे कल क्या माँ जी, अब तो रोज की यही कहानी है, सुबह जल्दी जाना, रात को देर से आना। मैं तो सब कुछ देखते हुए भी चुप ही रहती हूँ माँ जी, वरना सबको लगेगा कि देवरानी की कमाई से जेठानी को जलन हो रही है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले मैं 5 लोगों का खाना बनाती थी, अब 6 लोगों का बना लूंगी। बस डर तो इस बात का है कि इस झूठ का नतीजा कहीं कुछ और न निकल जाए। अब 15-20 दिनों से तो मैं देख ही रही हूँ कि रूपा एक लड़के से बात करती रहती है फोन पे। अब ऐसा भी क्या काम देवर जी जो रात को फोन पर ही हो पाता है? मैंने भी नोटिस किया है कि रूपा फोन पर किसी लड़के से बात करती है। अरे प्रशांत नाम है उसका, सुबह भी आज उसी से बात कर रही थी। एक हाथ से फोन पकड़ी थी, दूसरे हाथ से चाय पी रही थी। अरे ऐसा कौन सा ऑफिस का बॉस है कि जो सुबह सुबह फोन कर देता है? अब ऐसा भी क्या काम करवाना इससे बेटा, जरा लगाम टाइट करके रख। अगर कुछ का कुछ हो गया तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर उसी रात जब रूपा ऑफिस से घर आती है तो राकेश इस बारे में उससे बात करता है। कितना कमा लेती हो तुम? मुझसे तो कम ही है ना सैलरी तुम्हारी। अब तुमसे ज्यादा काम का प्रेशर मुझ पर है, लेकिन मैं तो सही वक्त पर घर पर आ जाता हूँ। अरे ऐसा क्या काम कर रही हो तुम? किसी कंपनी की सीईओ नहीं हो तुम कि ऑफिस खत्म होने के बाद भी तुम्हें ऑफिस का काम करना पड़े। तुम पागल हो गए हो क्या राकेश? ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे ऑफिस की टाइमिंग में चेंजेस हुए हैं, जिस कारण मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है और आने में देरी हो जाती है। अब ये भी ऑफिस वालों ने ही कहा होगा कि बदले हुए टाइम से भी 1 घंटा पहले ऑफिस आ जाओ। मेरा मुंह मत खुलवाओ रूपा, अब से कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की। ठीक है, बस 2-3 महीने रुक जाओ, फिर मैं बात करती हूँ। अब कमरे के बाहर खड़ी रश्मि ये सब सुन लेती है और सुबह रूपा के ऑफिस जाने के बाद वह राकेश से कहती है, अब 3 महीने बाद कहीं आपको तलाक के कागजात न थमा दिए जाए देवर जी, जरा संभल कर रहिएगा। अब ये सुनते ही रूपा के सच का पर्दा फाश करने राकेश उसके पीछे पीछे ऑफिस चला जाता है, जहां वह देखता है कि प्रशांत नाम के लड़के के साथ रूपा हंस हंस कर बात कर रही थी। और बताओ प्रशांत जी, इतना प्रेशर बना दिया है बॉस ने और ऊपर से हमारे ग्रुप के लीडर बन गए हो तुम, जहां समय से 1 घंटा और पहले बुलाकर सबसे काम करा रहे हो। अरे भाई हो या कसाई हो तुम? अरे इतना प्रेशर कौन डालता है अपनी बहन पर? ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नहीं जमा करना यार। हाँ, अब तू मैरिड है, तुझे तेरा ससुराल भी देखना पड़ता है, इसलिए मैं तुझे सिर्फ 1 घंटा पहले बुलाता हूँ। बाकी सब तो सुबह 6 बजे से ही ऑफिस में आ जाते हैं। देख, अगर हमारे ग्रुप की प्रोजेक्ट अच्छी हुई ना, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी गई तो हम 5 का प्रमोशन हो जाएगा, समझ रही है ना तू? अरे सैलरी डबल हो जाएगी तेरी। अरे सैलरी गई तेल लेने। 3 महीने के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर मैं रिजाइन मार दूंगी। सारा घर का काम मेरी जिठानी पर आ गया है और मेरे हस्बैंड को भी मेरे ऑफिस टाइमिंग से प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरी शादी हो गई है, मेरी घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं इतना टाइम ऑफिस में नहीं दे सकती यार। मेरे लिए मेरा ससुराल पहले, बाद में काम। अब अपनी भाभी के बहकावे में आकर राकेश रूपा के पीछे पीछे ऑफिस आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पर पड़ी हुई गलतफहमी की पट्टियां हमेशा हमेशा के लिए हट जाती हैं। उसे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी आती है और वह वहां से वापस लौटकर घर आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आधा सच अधूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सब क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ देवर जी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है?
देखकर आया होगा ना अपनी पत्नी के कुकर्म। हाँ मम्मी, मैं देखकर आ गया हूँ कि मेरी सोच कितनी गिरी हुई है और मेरी पत्नी कितनी पवित्र है। उसे ऑफिस में जितनी भी देर काम करना होगा वह करेगी। भाभी, आपने ये सब इसलिए किया ना कि आप पर सारे काम का बोझ आ रहा था, इसीलिए भाभी आपने चाल चल कर उसका ऑफिस छुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर पर एक कुक रख देता हूँ। अब रूपा के हिस्से का खाना वो कुक बना दिया करेगी। घर के कितने खर्चे होते हैं किसी ने देखा भी है। अब रूपा जो कमाती है लाकर मेरे हाथ में रख देती है। अब उसकी कमाई से ही घर के खर्चे मैनेज हो पाते हैं, बिजली का बिल, EMI, वरना ये सब कैसे मैनेज हो पाता। भैया की जॉब छूटे हुए 6 महीने हो गए। क्या कभी रूपा ने पूछा कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? बस वो कमाती है और लाकर चुपचाप मेरे हाथ में रख देती है। आज के बाद उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब राकेश की बात सुनकर सबके मुंह पर पट्टी बंध जाती है और रश्मि शर्म से नजरें ऊपर नहीं उठा पाती। ये क्या किया रश्मि बहू तूने? क्या कर दिया? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। देवरानी के आने के बाद भी जब सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था तो मैं आप सबकी नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। अब रूपा से भी मैं माफी मांग लूंगी। अनजाने में न जाने मैंने क्या कर दिया। अब उस दिन के बाद वर्मा परिवार में दोबारा इस बात पर कभी बहस नहीं होती।